पहुँचे। देवकीनंदन जी, यही सवाल आपसे है और मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह की घटनाओं से हम सबक लेना क्यों छोड़ दिए हैं? हमें क्यों नहीं फर्क पड़ता? हमें मतलब व्यवस्था को। दरअसल व्यवस्था को इस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। करप्शन इस कदर बढ़ता जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। मुझे लगता है पूरे देश में होगा, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। बगैर पैसा लिए फायर डिपार्टमेंट किसी की एनओसी नहीं जारी करता है, किसी की भी एनओसी नहीं जारी करता है। आप एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी, लेवाना होटल की घटना हुई थी, उसमें एक 6 या 7 लोग एक्सपायर कर गए थे। उस घटना के बाद लेवाना होटल बंद कर दिया गया था, दोनों होटल बंद कर दिए। उसी समय यह आदेश दिया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी का एक अभियान चलाया जाएगा और एक ऑडिट किया जाएगा। क्या ऑडिट हुआ? नहीं हुआ। ऑडिट हुआ, पैसा लेने के लिए ऑडिट हुआ। केवल फायर डिपार्टमेंट पैसा वसूलता है। अब आइए, अभी 2 जून को घटना हुई थी दिल्ली में। अच्छा, एलडीए क्यों नहीं शामिल? मैं पूरी बात उसी में मैं एक एक करके बता रहा हूं। अभी 2 जून को घटना हुई दिल्ली में। दिल्ली में जब घटना हुई तो जो फायर के डीजी हैं सुजीत पांडे, उनको लेकर के सारे अखबारों में 3 जून को बड़ा लंबा एक पेज खबर छपी थी कि डीजी फायर ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। मैं सुजीत पांडे से पूछना चाहता हूं कि क्या सुजीत पांडे ने इसका फायर ऑडिट किया था, इस बिल्डिंग का? और फायर ऑडिट करवाया था तो क्या मिला था? अब आते ही जो आपने सवाल किया कि एलडीए क्या करता है। एलडीए पर फ्लोर का पैसा लेता है। क्या ये वीसी को नहीं पता है? वीसी तक पैसा जाता होगा। पर फ्लोर पर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो जनरली, आपने अभी पहले ही इंट्रो में कह दिया कि 90% बिल्डिंग अवैध होती है। तो जो 90% बिल्डिंग अवैध है, तो अवैध कौन उसको वैध कर रहा है? एलडीए वैध कर रहा है, फायर डिपार्टमेंट वैध कर रहा है। सरकार ने नियम बना दिया कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने अगर आप जाते हैं तो बगैर फायर की एनओसी के आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का। कि रेस्टोरेंट का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। अब जब आप रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेने जाएंगे, आप सारे फायर के नाम्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन चूंकि फायर का उपकरण बहुत महंगा होता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे आप मॉल है, आप इसको सहारा मॉल ले लीजिए, फन मॉल ले लीजिए, आप लुलु मॉल ले लीजिए, इन लोग तो पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो छोटे जो बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट करप्ट हुए हैं, हमारी सरकारें कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? नहीं, देखिए क्या है ना, डिपार्टमेंट अगर अब हम अगली घटना का वेट कर रहे हैं कि अब कहां आग लगेगी, लोग मरेंगे। नहीं, डिपार्टमेंट करप्ट है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ऐसा नहीं कि आज करप्शन हुआ, ये पहले से चला आ रहा है। मुझे याद है कि जब लेवाना की घटना हुई थी तो फायर अफसर यहाँ का हटा दिया गया था, लखनऊ का, और बाराबंकी के फायर अफसर को एक काम दिया गया था। और मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बड़ी खराब बात लगेगी। मेरे बेटे का रेस्टोरेंट खुल रहा था, उस रेस्टोरेंट के लिए एसएन साबत उस समय डीजी थे, उनसे मैंने कहा, एसएन साबत ने इस फायर अफसर को बोला। उसके बाद भी उस अधिकारी ने जो चेक करने आया था, उसने हमारे आदमी से पैसे लिए। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, उसने मेरे आदमी से 10,000 रुपया लिया, तब एनओसी दिया। तो उसको 3 दिन लटकाए हुए था। मैं समझ गया, मैंने कहा यार दे दो उसको, तभी वो देगा। तो जहां इस स्तर के फायर डिपार्टमेंट में करप्शन होंगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्या कोई सीख लिया, जैसे कह रहे हैं बहुत सख्त कार्रवाई होगी? ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। क्यों कह रहे हैं सख्त वाली? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के पास अकेला ये काम नहीं है, ये काम मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये फायर डीजी क्यों बनाया है? क्यों फायर में एक डीजी बैठता है, एडीजी बैठता है, आईजी बैठता है, डीआईजी बैठता है, हर जिले में फायर अफसर बैठता है, ये सारे लोग बैठते हैं ना। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल से एक अभियान चलेगा फायर ऑडिट का। और फायर ऑडिट का जो अभियान चलेगा, कोई बिल्डिंग सील नहीं होगी। हाँ, उससे पैसा वसूली जरूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं